तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी बॉर्डर 2 के बारे में। ये बॉर्डर 2 मूवी एक बड़े स्टार कास्ट वाली मूवी है क्योंकि इस मूवी के अंदर सनी देओल जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी, सोनम बाजवा, एक्ट्रेस मोना सिंह एंड इसी तरह से कई सारे एक्टर्स हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप सब घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर बॉर्डर 2 जरूर लिख देना ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। बाकी आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बॉर्डर 2 मूवी की जो स्टोरी है वो पूरी तरह से बेस्ड है साल 1971 में होने वाले इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऊपर और इसीलिए इस मूवी के अंदर हम ना सिर्फ 1971 के वॉर को देखेंगे बल्कि उसके साथ ही हम उन सोल्जर से भी मिलेंगे जिनका वॉर में बहुत ही बड़ा रोल था। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। तो इस मूवी की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है साल 1971 में जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन से, जहां पर हम सबसे पहले जम्मू के अंदर पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि चुपके से छुपते छुपाते इंडिया के अंदर घुस गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही यहां पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन एक्टर की यानी कि सनी देओल की, और उन्हें देखकर हम ये जानते हैं कि सनी देओल इंडियन आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। यहाँ पर सनी देओल अपनी टीम के साथ आते हैं और वो इन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर सारे सोल्जर्स के बीच गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एट द एंड सनी देओल अपनी टीम के साथ मिलकर इन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन इन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने के बाद सनी देओल को एक सोल्जर की जेब से एक मैप मिलता है और उस मैप को देखकर सनी देओल को यह पता लगता है कि असल में वो मैप जम्मू कश्मीर का ही है और एक्चुअली में उस मैप पर कुछ ऐसे एरियाज टारगेटेड होते हैं जिन एरियाज के थ्रू पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया में एंट्री करने वाली है। और इसीलिए इस बात को जानते ही सनी देओल अपने सीनियर्स से मिलते हैं एंड उन सारे एरियाज पर सोल्जर्स को बढ़ाने की मांग करते हैं ताकि जब पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां से अटैक करें तो इंडिया की मिलिट्री उन सबको बड़े आराम से रोक पाए। अब हालांकि इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम सीधा वरुण धवन से मिलते हैं। वरुण धवन का मूवी के अंदर नाम होता है होशियार सिंह और ये इंडियन आर्मी के अंदर एक मेजर होता है। इस टाइम पर वरुण धवन यानी कि होशियार सिंह जम्मू में पोस्टेड होता है एंड वो करंटली अपने कुछ साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पर होशियार सिंह और उसके साथी ये देखते हैं कि उनके सामने कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स घुस आए हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखते ही वरुण धवन की जितने भी साथी सोल्जर्स होते हैं वो उन सब पर टारगेट एम कर देते हैं। जो चीज़ देखते ही पाकिस्तानी सोल्जर्स भी उन सब के सामने टारगेट एम कर देते हैं और बंदूक तान देते हैं। लेकिन इतने में ही जैसे ही वरुण धवन वहाँ पर आता है वैसे ही वो ये नोटिस करता है कि वहाँ पर वो सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स पानी भरने आए होते हैं एंड इसीलिए वरुण धवन यानी कि होशियार सिंह उन सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को पानी लेकर वहां से चुपचाप जाने के लिए कहता है और उनसे ये कहता है कि अगर वो चुपचाप चले गए तो वो लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाते भी हैं तो उनके बाकी साथी यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे एंड उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं जा पाएगा। मेजर होशियार सिंह की बातें सुनकर पाकिस्तानी सोल्जर्स उसकी बात मान लेते हैं एंड वो चुपचाप वहां से पानी लेकर भाग जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से हमें मूवी में होशियार सिंह की एंट्री दिखाई जाती है। अब इसके अगले सीन में मूवी में एंट्री होती है दिलजीत दोसांझ की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है निर्मलजीत सिंह एंड वो एयरफोर्स के सोल्जर होते हैं। हालांकि दिलजीत दोसांझ का पूरा नाम निर्मलजीत सिंह सेखो होता है, इसलिए इस मूवी के अंदर उन्हें मोस्टली सेखो ही कहा गया है और इस टाइम पर सेखो की पोस्टिंग श्रीनगर के अंदर होती है। और फिर इसके आगे हम मिलते हैं मूवी के चौथे मेन एक्टर से जो कि है आहान शेट्टी। हम जानते हैं कि इस मूवी के अंदर आहान शेट्टी का नाम महेंद्र सिंह रावत होता है और ये इंडियन नेवी के ऑफिसर होते हैं जो कि इस टाइम पर अरेबियन सी में पोस्टेड होते हैं। और फिर इस तरह से इन सभी एक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर से वरुण धवन को देखते हैं जो कि जम्मू रीजन में अपने सीनियर को आज होने वाली सारी वारदात बताते हैं कि वो लोग किस तरह से पाकिस्तानी सोल्जर्स के आमने सामने आए। जो बात सुनते ही सीनियर ऑफिसर ये समझ जाता है कि अब पाकिस्तानी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इसीलिए हो ना हो वो बहुत ही जल्दी हमला करने वाले हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही वरुण धवन अपने बैरक के अंदर आता है एंड वहां पर आकर अपनी एक पुरानी फोटो निकालता है, जिस फोटो के अंदर हम ये देखते हैं कि उस फोटो के अंदर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी तीनों एक साथ होते हैं, यानी कि होशियार सिंह, सेखो और रावण। और ऐसा होने के ठीक बाद ही कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और हम पूरे 10 साल पहले का टाइम देखते हैं। ये टाइम होता है साल 1961 का, जहां पर हम देखते हैं नेशनल वॉर एकेडमी को। इस नेशनल वॉर एकेडमी के अंदर हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को एक साथ तैयार किया जाता है एंड इसी वॉर एकेडमी के अंदर होशियार सिंह, सेखो और रावत तीनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनमें से होशियार सिंह आर्मी की ट्रेनिंग पर था, सेखो एयरफोर्स की ट्रेनिंग पर एंड रावत इंडियन नेवी की ट्रेनिंग पर।
इसी एकेडमी के अंदर हम इन तीनों से मिलते हैं, जहां पर हमें ये पता लगता है कि होशियार सिंह हमेशा गुस्से में रहता है एंड वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन रही बात सेखो और रावत की, तो वो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। इसके साथ ही होशियार सिंह भागने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, सेखो उछलू कूद जैसी चीज़ों में तेज़ होता है, जो कि मोस्टली एयरफोर्स में काम आता है। और रही बात रावत की, तो वो स्विमिंग में काफ़ी फास्ट होता है, जो कि एज ऑफ कोर्स नेवी में काफ़ी काम आता है। लेकिन अब यहाँ पर सेखो और रावत जो होते हैं, वो अक्सर होशियार सिंह को नोटिस करते हैं कि ये ना तो किसी से बात करता है और ना ही किसी के साथ बैठ के खाना खाता है। और इसीलिए ये चीज़ देखकर जब सेखो और रावत होशियार सिंह से बातचीत करने की कोशिश करते हैं एंड उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तब उस वजह से उन तीनों के बीच काफ़ी पंगे होते हैं, जो चीज़ देखकर उन्हें उनका सीनियर काफ़ी पनिशमेंट भी देता है। लेकिन वो लोग पनिशमेंट के भी काफ़ी मज़े ही लेते हैं। बाकी इन सब के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पर इन सभी का जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, वो और कोई नहीं बल्कि सनी देओल होता है, जिसका इस मूवी के अंदर नाम होता है फतेह सिंह। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो फतेह सिंह है, यानी कि सनी देओल, उसकी फैमिली के अंदर उसका बेटा भी आर्मी ज्वाइन करता है और इसीलिए ज्वाइनिंग होने के साथ ही सनी देओल अपने बेटे की पोस्टिंग करवा देता है। बाकी दूसरी तरफ एकेडमी के अंदर हम ये देखते हैं कि सेखो और रावत दोनों मिलकर होशियार सिंह के बारे में पता कर लेते हैं कि उसकी फैमिली में उसका कोई भी नहीं है, यानी कि ना ही मदर फादर और ना ही भाई बहन। और इसी वजह से होशियार सिंह हमेशा गुस्से में रहता है और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर ये बात जानकर सेखो और रावत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर इसीलिए जब रक्षाबंधन के दिन सेखो की बहन उसके लिए राखी भेजती है, तब वो एक राखी होशियार सिंह को भी देता है एंड वो उससे ये कहता है कि वो अब से अकेला नहीं है, क्योंकि अब से सेखो की बहन होशियार सिंह की बहन है और सेखो की पूरी फैमिली होशियार सिंह की फैमिली है। ये बात सुनकर होशियार सिंह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर इसीलिए तब से वो तीनों काफ़ी गहरे दोस्त बन जाते हैं एंड अपनी ट्रेनिंग को एक साथ हंसी खुशी से पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ अकेडमी के दौरान ही हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली में वैसे तो होशियार सिंह के कोई भी पेरेंट्स या फिर भाई बहन नहीं है, लेकिन उसकी एक वाइफ है। असल में होशियार सिंह राजस्थान के एक गांव से बिलोंग करता है और इसीलिए जब होशियार सिंह काफ़ी छोटा था, तब उस टाइम पर ही उसकी दादी ने उसका बाल विवाह करवा दिया था और इसीलिए शादी होने के बाद से ही ना तो वो अपनी वाइफ से कभी मिला है एंड ना ही वाइफ को कभी देखा। लेकिन अब इतने सालों बाद उसकी जो वाइफ है, उसके पेरेंट्स अब ये चाहते हैं कि होशियार सिंह अपनी वाइफ को अपने घर ले जाए एंड ऐसा करने के लिए वो लोग होशियार सिंह से मिलने एकेडमी आते हैं। उनके एकेडमी आने के बाद ही सेखो और रावत को होशियार सिंह की एक वाइफ के बारे में पता लगता है, जिसके बाद होशियार सिंह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है एंड अपनी वाइफ को अपने घर लेकर आता है। हालांकि यहाँ पर जैसे ही होशियार सिंह की फैमिली थोड़ी सेटल होती है एंड उसे उसकी वाइफ मिलती है, उसके ठीक बाद ही हम सेखो और रावत की स्टोरी भी देखते हैं, जहाँ पर रावत की भी शादी हो जाती है एंड सेखो की भी शादी सोनम बाजवा से हो जाती है। और इसीलिए अब ये तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर अपनी जॉब लेकर सेटल होते हैं एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सेटल करते हैं। लेकिन अब इन तीनों को अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ काफ़ी टाइम हो जाता है। धीरे धीरे देखते ही देखते वो लोग अपनी नौकरी के साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और फिर समय आता है सीधा साल 1971 का, जिस टाइम पर वॉर स्टार्ट होने वाली है। एंड इसीलिए हम ये देखते हैं कि इन तीनों को ही बुलावा आता है, जहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि अब बहुत ही जल्द इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है और इसीलिए वॉर में हिस्सा लेने के लिए ये तीनों अपनी ड्यूटीज निभाने निकल जाते हैं। एंड फिर दोस्तों, इसके साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हमने ये देखा था कि होशियार सिंह अपनी आर्मी टीम के साथ जम्मू में पोस्टेड था, सेखो एयरफोर्स टीम के साथ पोस्टेड था श्रीनगर में एंड आखिर में रावत पोस्टेड था अपनी नेवी टीम के साथ अरेबियन सी में। एंड दोस्तों, इस फ्लैशबैक के खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर अटैक हो जाता है। अब वॉर में अपने देश को बचाने के लिए और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए होशियार सिंह, सेखो और रावत तीनों अपनी ड्यूटीज़ पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह यानी कि सनी देओल भी पोस्टिंग पर आ जाते हैं। हालांकि इसी वॉर के अंदर फतेह सिंह का बेटा भी लड़ता है, जो कि कुछ टाइम बाद आगे चलकर पाकिस्तानियों के हाथों मारा जाता है और इसीलिए इस बात को जानकर सनी देओल को यानी कि फतेह सिंह को बहुत बड़ा झटका तो लगता है, लेकिन वो तब भी अपने देश को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर आता है। अब इन चारों की पोस्टिंग 4 अलग अलग जगहों पर थी, जिन सब में से महेंद्र सिंह रावत की पोस्टिंग थी अरेबियन सी के अंदर, जहां से वो पाकिस्तानी नेवी का सामना करेगा। देन उसके बाद सेखों की पोस्टिंग थी श्रीनगर के अंदर, जहां पर वो एयरफोर्स का सामना करेगा। होशियार सिंह की पोस्टिंग थी जम्मू के पठानकोट के अंदर एंड इन सब के साथ ही फतेह सिंह की पोस्टिंग भी जम्मू के एक दूसरे रीजन में थी। इसके बाद देखते ही देखते जंग शुरू हो जाती है, जहां पाकिस्तानी एक ही बार में सब तरफ से अटैक कर देते हैं। पाकिस्तानी नेवी के फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के ऊपर अरेबियन सी में अटैक करते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले श्रीनगर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अटैक करते हैं एंड पाकिस्तानी मिलिट्री जम्मू के अंदर अटैक करती है। यहाँ पर ही फतेह सिंह यानी कि सनी देओल और उसकी पूरी टीम को ये पता लगता है कि जम्मू के मनोवर तवी इलाके के अंदर पाकिस्तानियों ने पूरे एरिया को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है एंड वो बेसिकली वहाँ पर कब्जा मारकर बैठे हुए हैं और इंडिया के और अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं।
ये बात जानते ही फतेह सिंह एंड उसकी पूरी टीम सीधा वहां पर अटैक करती है और वहां पर बड़ी बहादुरी से सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को खत्म करके घुटनों पर ले आती है। लेकिन फिर इसके बाद देखते ही देखते हमले बढ़ने लगते हैं और पाकिस्तानी और बड़े बड़े अटैक्स करते हैं। इधर अरेबियन सी के अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की पावरफुल सबमरीन्स इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स के ऊपर अटैक कर देती हैं और इन्हीं में से एक फ्रिगेट के ऊपर महेंद्र सिंह रावत भी होता है, जिसकी आंखों के सामने उसका पूरा फ्रिगेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन वो अकेला ही अपने फ्रिगेट के बचे हुए सारे साथियों को वापस बाहर निकाल लेता है एंड उन सभी को किसी तरह से वहां से दूर कर देता है। एंड फिर इसके बाद ही वो अपने फ्रिगेट से अटैक करके पाकिस्तान के उस सबमरीन को हिट करता है, जिसके बाद ही पाकिस्तान का वो सबमरीन डिस्ट्रॉय होकर पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद ही रावत की भी मौत हो जाती है, लेकिन वो इस तरह से इंडियन नेवी को पाकिस्तान के सामने जीत हासिल करवा देता है। इसके फिर ठीक बाद हम देखते हैं श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स को, जिनके ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स अटैक कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े अटैक्स करते हैं और इसीलिए उन अटैक्स को देखकर इंडियन एयरफोर्स वाले ये कमांड देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो अटैक करने की बजाय डिफेंस करेंगे और किसी तरह से यहाँ से बचकर हटेंगे। लेकिन इन सब में से शेखो जो होता है वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता एंड वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाकर हवा में लाता है, जिसके बाद वो अकेला ही पाकिस्तान के सारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो देखते ही देखते पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स पर अटैक करके उन सबको ढेर करने लगता है। लेकिन फिर एट द एंड पाकिस्तान के एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट बच जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ ऑफिसर शेखो को गोली मार देता है, जिस वजह से शेखो का एक हाथ काम नहीं करता। इसके साथ ही शेखो के एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ 10 ही राउंड्स की गोलियां बची होती है, जिनसे कि वो अटैक करके एयरक्राफ्ट को गिरा नहीं सकता था। और फिर इसीलिए एट द एंड शेखो ये फैसला करता है कि वो उस पाकिस्तानी को वापस भागने नहीं देगा एंड वो उसके एयरक्राफ्ट से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसे ही करता है एंड वो अपने एयरक्राफ्ट को उस एयरक्राफ्ट से टकरा देता है, जिस वजह से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के अंदर आग लग जाती है एंड वो वाला एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर इस तरह से इंडियन एयरफोर्स भी वहाँ पर जीत हासिल कर लेती है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करने की वजह से शेखो का खुद का एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, इसीलिए उसका एयरक्राफ्ट भी जम्मू के किसी पहाड़ में जाकर टकरा जाता है और मे बी शेखो की भी मौत हो जाती है। लेकिन फिर इन दोनों के बाद हम अगली जंग को देखते हैं जम्मू में, जहां जम्मू के रीजन में दो बड़ी बैटल्स होती हैं, जिनमें पहली बैटल होती है बैटल ऑफ बसंतर और दूसरी बैटल होती है बैटल ऑफ मनोवर तवी। इनमें से बैटल ऑफ बसंतर के अंदर हम होशियार सिंह एंड उसकी पूरी सेना को देखते हैं, जो कि इस पूरे बैटल में बहुत ही बहादुरी से पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स को डिफीट करते हैं एंड उस पूरे रीजन में उन सबको हरा देते हैं। इसके साथ ही बैटल ऑफ मनोवर तवी के अंदर फतेह सिंह लीड करता है, यानी कि सनी देओल, एंड वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वहां पर भी जंग को जीत लेता है। और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडिया इस पूरे जंग के अंदर पाकिस्तान को डिफीट कर देता है एंड 1971 के पूरे वॉर को जीत लेता है। एंड फिर उसी जीती हुई जगह पर हम ये देखते हैं कि हमारे सारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर इंडिया का फ्लैग लहराते हैं, जिसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो बॉर्डर 2 मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बॉर्डर 2 ज़रूर लिख देना, एंड आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।